इस बार कुंभ नहीं महाकुंभ है। एक वो वाले बाबा है ना गाइस, जिनका हाथ ऐसे ऊपर रहता है और नेल्स बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। वो स्नान तो भाई हमारा हो गया। अब कल्पवास क्या होता है? 24 घंटे भाई यहाँ पर स्नान चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि... तो फिर अखाड़ा वर्ड साधु संतों के लिए क्यों यूज होता है? जी हाँ, इस कुंभ नगरी प्रयागराज में फिर से 12 वर्षों बाद करोड़ों संतों और भक्तों की भीड़ उमड़ चुकी है, जो कि कल्पवास करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये जो दिव्य महाकुंभ है, ये नो डाउट हम सबकी लाइफ में पहला और आखिरी होने वाला है, क्योंकि महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद 144 वर्षों बाद आयोजित किया जाता है। टोटल भाई 3 कुंभ होते हैं, एक तो अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और तीसरा महाकुंभ। अर्ध कुंभ हर 6 वर्षों में हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, और पूर्ण कुंभ जो कि हर 12 वर्षों बाद आता है, जो कि हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। और ऐसे ही 12 पूर्ण कुंभ हो जाने के बाद जब हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रह एक ही लाइन में होते हैं, तब महाकुंभ का दिव्य उत्सव मनाया जाता है, जो कि 12 पूर्ण कुंभ के बाद 144 वर्ष बाद होता है। लास्ट टाइम ये हुआ था 1881 में प्रयागराज की धरती पर, और अब ये हो रहा है 2025 में। आप जानिए कि हम सब कितने खुश नसीब हैं जो भाई ये लाइफ में वन टाइम इवेंट है, इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई 144 साल बाद आता है। ठीक है, और मैं हूँ देखो अभी संगम वाले एरिया पर। ये देखो नाव चल रही है यहाँ पे, कितनी जबरदस्त त्रिवेणी घाट इसे बोला जाता है, त्रिवेणी संगम। कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ देखने में। चलते हैं अभी हम भी अंदर बोटिंग करते हैं और फिर आपको नजारे दिखाते हैं संगम के। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि दिल्ली से हम यहाँ कुंभ नगरी तक कैसे पहुंचे हैं। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जरूर से देखना। कुंभ मेला जो है बस ये सिर्फ स्नान करने तक ही सीमित नहीं है, और ना ही ये साधु संतों की लगने वाली कोई भीड़ है। ये एक दिव्य परंपरा है जहाँ पर कल्पवास बिताने के लिए सनातन संस्कृति के 13 अखाड़े आते हैं, और इनके बिना कुंभ मेला कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अब ये अखाड़े क्या होते हैं और इनकी क्या हिस्ट्री है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या है ये अखाड़े। दोस्तों, कुंभ मेले का जो इतिहास और जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं समुद्र मंथन की कहानी से रिलेटेड है, और जिनका उल्लेख पुराणों में भी किया गया है पर वेदों में नहीं। बताया जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश का जन्म हुआ था तो देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया था, और जब इस कलश को लेकर भिड़ंत होती है तो उसमें से अमृत की 4 बूंदें 4 जगहों पर जाकर गिर जाती है, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और इन 4 जगहों पर इसीलिए कुंभ मेला लगाया जाता है। आपको पता होगा ये जो महाकुंभ का मेला है ये 12 वर्षों के बाद लगता है। तो ये साधु संत जो हैं ये 12 वर्षों तक कहाँ रहते हैं? ये साधु संत 12 वर्षों तक कहीं भी रहें, लेकिन ये इन 12 वर्षों में जो भी कुछ सीखते हैं, कुछ भी नया अनुभव होता है, ज्ञान विज्ञान की बातें जो होती हैं, तो आपस में मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, और इस नए ज्ञान को महाकुंभ मेले के अंदर बताने आते हैं। जब तक महाकुंभ का मेला चलता है तब तक साधु संत जो होते हैं ये कल्पवास करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब कल्पवास क्या होता है? कल्पवास में सर्वस्त्र त्याग दिए जाते हैं और एक टाइम भोजन करा जाता है और जमीन पर सोया जाता है। ये जितने भी जो संत साधु होते हैं ये महाकुंभ मेले के अंदर सभी अलग अलग अखाड़ों में डिवाइड हो रखे होते हैं। जब आप अखाड़े सुनते हैं तो आपको लगता होगा अखाड़े तो कोई कुश्ती करने की जगह है, तो फिर अखाड़ा वर्ड साधु संतों के लिए क्यों यूज होता है? ये बात तब की है जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी जब सनातन धर्म का रिवाइवल कर रहे थे, सनातन धर्म की जो पताका थी उसको पुनः लहराने का प्रयास कर रहे थे। ये मैं आपको बता रहा हूं उस समय की बात जब मंदिरों पे लगातार आक्रमण हो रहे थे। उस वक्त शंकराचार्य जी को यह बात समझ आ गई थी कि उनको आध्यात्मिक शक्ति से ही कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो चाहते थे कि शास्त्रों की शक्ति के साथ हमें शस्त्र की शक्ति का होना भी बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ साथ जो आश्रम शस्त्र और शास्त्र की दोनों की विद्या देते थे तो उसको उन्होंने अखाड़ा घोषित कर दिया था। तो ये होता है भाई अखाड़े का मतलब। सनातन धर्म में 13 अखाड़े हैं, और ये जो 13 अखाड़े हैं ये अलग अलग संप्रदायों से आते हैं, और अगले 3 जो हैं वो वैष्णव अखाड़े हैं जो कि उदासीन अखाड़े होते हैं। इन सबकी अपनी अपनी एक परंपरा होती है और इनके इष्ट देव होते हैं। अगर आप सनातन धर्म के अखाड़ों की बात करेंगे तो आपने निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा, इन 2 का नाम जरूर से सुना होगा। और ये जो अखाड़े हैं ये मैं इस व्लॉग में आगे आपको दिखाऊंगा भी महाकुंभ मेले के अंदर। निरंजनी अखाड़े के जो इष्ट देव हैं वो भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिक स्वामी हैं, और जो जूना अखाड़ा है उनके जो इष्ट देव हैं वो भगवान दत्ता राय जी हैं। इसीलिए जो इनके प्रमुख होते हैं
और इनके प्रमुखों के बारे में आप जानते ही होंगे। निरंजनी अखाड़े के जो प्रमुख है वो महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी जी हैं। उनकी शिव तपस्या के बारे में आपने जरूर से सुना ही होगा। इन अखाड़ों का इतिहास बहुत ही पुराना है और इन्होंने भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। इन अखाड़ों को महाकुंभ मेला की आत्मा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो अखाड़े हैं ये सारा प्रबंध करवाते, सारी व्यवस्था करवाते हैं खाने पीने की, और कोई भी अगर आ रहा है तो उनके फ्री में रहने की व्यवस्था भी यही अखाड़े करवाते हैं। सिर्फ व्यवस्था ही नहीं, जो ज्ञान विज्ञान का सम्मेलन होता है वो भी इन अखाड़ों में ही होता है। नए ज्ञान पर चर्चा होती है, कल्पवास किया जाता है, योग विद्याएं सिखाई जाती हैं और इन शिविरों में प्रवचन भी होते हैं। 1260 ईस्वी में भगवानंद गिरी जी के नेतृत्व में एक मंदिर को 22,000 नागा साधुओं ने एक आक्रमण से बचाया था। तो ऐसे ही जब महाकुंभ का मेला लगता है तो सबसे पहले इनको भूमि दी जाती है। हर अखाड़े को अपनी अपनी भूमि दी जाती है और जहां पर वो भूमि पूजन भी करते हैं, और भूमि पूजन के बाद शिविर का निर्माण होता है। और जब शिविर निर्माण हो जाता है तो सभी अखाड़े प्रयागराज के महाकुंभ मेले में नगर प्रवेश की यात्रा निकालते हैं, अपनी धर्म ध्वजा के साथ रैली निकालते हैं, ताकि जो प्रयागराज के वासी हैं वो उनके धर्म को देख पाएं और उनको देख पाएं कि किस तरीके से ये शोभा यात्रा की जाती है। जब ये अखाड़े स्नान करते हैं तो इसको शाही स्नान भी कहा जाता है, जिसको हम राजयोगी स्नान भी कहते हैं और राजसी स्नान भी कहते हैं। ये महाकुंभ का मेला जो है ये सिर्फ स्नान करने तक ही सीमित नहीं है। लोगों को लगता है कि हम इसमें स्नान कर लेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। जैसे कि और तीर्थ जगहों पर भी हमने देखा है कि लोग तीर्थ करने जाते हैं और वहां पर घोड़े खच्चर की सवारी करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने यात्रा पूरी कर ली और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो मोक्ष की प्राप्ति जो होती है वो ऐसे नहीं होती है। उसके लिए गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है कि हमारे हृदय के अंदर वो स्वच्छता होनी चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। और ये जो कुंभ जैसे पर्व आते हैं ये आपकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं आते हैं, ये सिर्फ आपकी जो आस्था है उसको दृढ़ करने के लिए आते हैं। यदि आप अपने पथ से भटक रहे हैं, ऐसे पर्व में आकर आप सही रास्ते पर चलने लगे। यहाँ पर आके जब संतों से आप मिलते हैं तो आप अपने पथ के लिए और दृढ़ता से चलने लगते हैं। मैं हूँ अभी नंदी द्वार के ठीक नीचे, ठीक सामने, ठीक है। यहाँ से अंदर जाके अब हम संगम की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे स्नान करेंगे और सारी चीजें। देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है, भीड़ देखो क्या जबरदस्त यहाँ पे लगी हुई है। संडे का दिन है, योगी जी यहाँ पर आए हुए हैं। देखो नंदी द्वार से भी आपको अंदर की तरफ आ जाना है और आपको बिल्कुल सीधा चलना है संगम के लिए। ये रास्ता जा रहा है पूरा संगम के लिए। मोबाइल नेटवर्क पूरा है, इस वजह से यहाँ पर टावर भी लगाए गए हैं। टावर की भी सुविधा यहाँ दी गई है ताकि कोई श्रद्धालुओं को फोन कॉल से रिलेटेड कोई असुविधा यहाँ पर ना हो। बाकी मेरा जियो का नेटवर्क है, मेरे तो फुल नेटवर्क आ रहे हैं। आप अपना कमेंट में बताना आपके आ रहे नहीं आ रहे। भैया मौसमी का मीठा सा जूस बनाओ। कितने रुपए गिलास है? 40 रुपए गिलास है, बनाओ। कुंभ नगरी और ये मीठा मीठा मौसमी का जूस, आए हाय, वाह मजा आ गया भाई। मैं हूँ गाइस अभी संगम द्वार के बिल्कुल ठीक सामने और मेरे पीछे है नंदी द्वार। नंदी द्वार से लेके संगम द्वार तक का जो डिस्टेंस है कम से कम 1 किलोमीटर जरूर होगा, ठीक है। और यहाँ से अभी हम अंदर जाएंगे स्नान करने संगम के अंदर, त्रिवेणी संगम के अंदर, ठीक है। तो जयकारा लगाते हैं जय महाकाल की जय। तो भाई चलो संगम द्वार के अंदर पहुंच गए भाई हम अपने त्रिवेणी संगम, जहां पर भाई साहब यमुना जी और माँ गंगा और माँ सरस्वती जी का संगम होता है। सरस्वती नदी जो है वो माँ गंगा और यमुना जी के नीचे से बहती है, तो वो दिखाई नहीं देती है, वो अदृश्य नदी है, ठीक है। और बाकी ये है भाई प्रयागराज नगरी का संगम, चेक करो। अभी बोट के थ्रू हम वहां अंदर भी जाकर आपको दिखाएंगे। ये जो आप बीच में देख रहे हो ये संगम वाला एरिया है। अभी बोटिंग करके हम वहाँ जाएंगे, ठीक है। वहाँ से यमुना जी आ रही है और यहाँ से गंगा जी आ रही है और इन्हीं के नीचे से है सरस्वती माँ, ठीक है। तो ये 3 नदियों का जो संगम है इसे त्रिवेणी संगम बोला जाता है, ठीक है। और इस वाले घाट से उस घाट पे जाने के लिए यहाँ पे पीपा के पुल वहाँ पर बनाए हुए हैं, देखो जैसे वहाँ दिख रहे होंगे आपको। तो वहाँ जाके भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम यहाँ पर स्नान करते हैं अंदर जाके। बाकी भाई घाट पर आने के बाद यहाँ इतनी शांति है ना, इतने सारे लोग हैं, उसके बावजूद भी यहाँ एक पीसफुल सा महसूस होता है, ठीक है। और पानी की जो खुशबू इतनी बढ़िया यहाँ पर आती है, जो सुगंध जिसे कहते हैं, बड़ी मस्त लगती है, ठीक है। और ये देखो क्या नज़ारा है भाई यहाँ का, आए हाय ज़बरदस्त। आपको नहाने में कोई दिक्कत ना हो इस वजह से यहाँ पर कट्टे बिछा रखे हैं। ये देखो कट्टे हैं सीमेंट के, ये देखो कट्टों से सीढ़ियाँ बना रखी है, लेवल्स बना रखे हैं आगे तक जाने के लिए।
भाई चलते हैं हम भी यहाँ पर स्नान करने। ये देखो, ये भाई इस तरीके से यहाँ पे स्टेप्स बना रखे होते हैं। पानी बहुत ठंडा है भाई, सब बहुत ठंडा, बर्फ जैसा पानी हो रहा भाई। ये तो क्या बर्फ जैसा पानी हो रहा है, कैसे नहाऊंगा मैं। ओ भाई सब, चलो चलते हैं अंदर फिलहाल। स्नान तो भाई हमारा हो गया। एक बार पानी के अंदर जाने में ठंडा लगता है, लेकिन थोड़ी देर जब पानी के अंदर रहो ना, फिर भाई ठंड नहीं लगती, फिर मजा आता, फिर तो मन करता पानी में ही रहो, यमुना जी में। सूरज छुप रहा है, देखो गाइस, सनसेट हो रहा है, कितना बढ़िया, जबरदस्त। और ये यहाँ पर लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं, देखो किस तरीके से सितारे से चमक रहे हैं, देख रहे हो, जबरदस्त लग रहे हैं भाई साहब। ये देखो, महाकुंभ का जो स्नान होता है भाई, यही सबसे ज्यादा मेन होता है, और ये हमने कर लिया, तो भाई यहाँ पर आना तो हमारा सफल हो चुका है। यहाँ पर भाई महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए भी सुविधा दे रखी है, ठीक है, और बॉयज जो है वो यहाँ पर खुले आम में बदल लेते हैं। ये देखो भाई, कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ सिर्फ बल्ब ही बल्ब जगमगा रहे हैं, चेक कर रहे हो। अब इस दृश्य को अगर ड्रोन कैमरे से देखा जाए तो क्या जबरदस्त लगेगा भाई। ये लिया भाई, यहाँ स्वीट कॉर्न बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में। तो ऐसी मान्यता है कि भाई संगम में स्नान करने के बाद आपको हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए, बड़े हनुमान मंदिर जाकर, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर, वहाँ जाकर हम दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराते हैं। बहुत ही भव्य दर्शन यहाँ के रहते हैं। संगम से 500 मीटर की डिस्टेंस पर ही हनुमान मंदिर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से भी इसकी एंट्री है, यहाँ से भी, और रात के 9 बजे तक इसकी एंट्री चलती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अंदर। भाई शूज़ आप यहाँ आंटियों के पास रखवा सकते हो, हनुमान मंदिर के गेट के बिल्कुल सामने। ये है भाई हनुमान मंदिर की एंट्री गेट। ये देखो एक किला है, ठीक है, किले का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ये देखो एंट्री कितनी ज़बरदस्त है, कितनी सारी रेलिंग्स लगा रखी हैं यहाँ पे, ये चेक करो। और अभी फ़िलहाल इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन अंदर बहुत भीड़ मिलने वाली है जाकर। भीड़ चेक करो, हनुमान जी के द्वार पे कितनी भीड़ है, लाइन लगी पड़ी है। महाराज से बोलो जल्दी। दर्शन तो भाई बहुत अच्छे से हो गए हैं ना, मज़ा आ गया भाई, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। बाहर आ गए भाई मंदिर से, ये देखो। भाई कर दिया मेरा, बाकी 2% रहेगी आप उनको यूज मत करो। मैं बाद में अपने आप, मैं यही सोच रहा हूँ यूज नहीं करता, बाद में इकट्ठी गाड़ी में पहुँच के पेमेंट जो भी। वहीं से अब हम जाएंगे शिवालिक पार्क की तरफ उधर। और ये देखो यहाँ लाइटिंग में कितना प्यारा माहौल हो रहा है, छोटे छोटे से बल्ब बड़े प्यारे लग रहे हैं चमकते हुए। 24 घंटे भाई यहाँ पर स्नान चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि रात हो गई तो यहाँ पे स्नान नहीं करने देंगे। आप रात को 2 बजे 3 बजे भी आकर यहाँ पर स्नान कर सकते हो। देख रहे हो अभी टाइम हो रहा है 7:13 हो रहा है, अभी भी यहाँ पे स्नान चल रहा है हर जगह, ये देख रहे हो। आप रात को 2-3 बजे भी कर सकते हो। ये देखो गाइस, ये है पीपा पुल बना रखे हैं ये, ठीक है, ये बहुत दूर तक जा रहे हैं वहाँ तक, ठीक है। अभी इसी के ऊपर से होकर हम जाएंगे शिवालिक पार्क की तरफ, ठीक है। और ऐसे ये 20 से 25 पुल बना रखे हैं इन्होंने, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं उधर। ये देखो गाइस, मैं छू के दिखाता हूँ, अरे बड़ा है तो पत्थर जैसा ठोस सा है, लेकिन अंदर से खोखला लग रहा है, लोहे का लग रहा है मुझे। ये लोहे के है भाई, ऐसे वहाँ तक पूरे एंड तक लोहे के हैं, काफ़ी हार्ड है भाई ये। और नहाने वाले श्रद्धालुओं के लिए देखो यहाँ पर घास बिछा रही है, ताकि गर्माइश यहाँ पर बनी रहे, ठीक है, ठंड का माहौल ना बने, गर्माइश यहाँ पे बनी रहे। और माहौल वाकई में बहुत ही जबरदस्त है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है यार, बिल्कुल भी ठंड, बिल्कुल नॉर्मल मौसम लग रहा है, जैसे अगस्त सितंबर का होता है ना, वैसे ही बिल्कुल। ये 8 नंबर ब्रिज है भाई, देखो पोर्टन ब्रिज लिखा है। और यहाँ से अब हम चलते हैं अंदर। ये देखो भाई, क्या अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ से, प्रयागराज की धरती से। और ये जो पुल है ये काफ़ी हिलता है, बहुत ज़्यादा हिलता है, जब इसके ऊपर से गाड़ियाँ जाती हैं ना, वो देखो तो हिलता है ये। और यहाँ देखो तारे कैसे जगमगा रहे हैं। और ये सामने जो है ये तिरंगा वाली रोड दिख रही है, ये है इलाहाबाद रोड, और ये बहुत दूर तक जा रही है। देखो क्या पुल है, ये इलाहाबाद रोड का पुल है। और यहाँ
सितारे देखो कैसे चमक रहे हैं। तो हम हैं अभी गंगा रिवर के ऊपर, ये चेक करो, ये जो है भाई नज़ारा गंगा रिवर का है, ठीक है। कितना प्यारा लग रहा है, शांत माहौल एकदम, ये देखो। और हम हैं अभी पीपा ब्रिज के ऊपर, काफी हिलता डुलता है ये भाई साहब। अभी तक तो थे हम गाइस परेड ग्राउंड वाले पार्ट में, और अब हम जा रहे हैं ये पीपा पुल पार करने के बाद, ये पीपा पुल पार करने के बाद हम पहुंचेंगे अरेल वाले पार्ट में और झूसी वाले पार्ट में, जो अरेल और झूसी की तरफ से जो रोड आ रही है। अब हम ये पीपा पुल पार करके वहां पहुंच जाएंगे। तो अब हम आ गए गाइस अखाड़े वाले क्षेत्र में। ये देखो मेरे पीछे जो है सबसे प्रमुख अखाड़ा है उदासी निर्वाण करके जो अखाड़ा है ना, ये देखो। ऐसे ही यहाँ हर जगह जगह अखाड़े बने हुए हैं। इधर भी ये देखो कितने सुंदर अखाड़े हैं, देखो। एक ये देखो अटल अखाड़ा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भाई टोटल 13 अखाड़े होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था। तो ऐसे ही घूमते एक और अखाड़े के सामने हम आ गए हैं, देखो। इसका नाम है दशनाम नागा सन्यासी। ये जो अखाड़े हैं भाई, ये अखाड़े ही इस कुंभ मेले की आत्मा है, समझ रहे हो। इन्हीं अखाड़ों की वजह से कुंभ मेला बहुत फेमस होता है। ये डमरू द्वार है। जब आप झूसी साइड से आओगे तो डमरू द्वार के अंदर ये सारे आपको अखाड़े ही अखाड़े यहाँ पे मिलेंगे। अघोरी बाबा होते हैं ना, और जो सारे साधु संत होते हैं जिनकी जो यात्रा निकलती है वो इसी रोड पे निकलती है, जो कि अब 26 फरवरी वाले दिन निकलेगी और पुष पूर्णिमा वाले दिन निकलेगी। वो सब इसी रोड पे निकलती है भाई साहब। ये देखो सारे साधु संतों की जो यात्रा होती है। ये आ गया भाई पंचायती अखाड़ा, और ये देखो इधर भी पंचायती अखाड़ा है, ठीक है। ये जो अखाड़े हैं भाई, यही जान है इस महाकुंभ के मेले की। अब मैं आपको एक अखाड़े के अंदर लेके चलता हूँ। ये देखो, ये है आनंद अखाड़ा। ये देखो शुरू में ही यहाँ पर ये देखो बाबा साधु बैठे हुए हैं, कितने रुद्राक्ष हैं, देखो चेक करो, ठीक है। अब यहाँ से देखो एंट्री हो जाती है हमारी अंदर। ये चेक करो कितने रुद्राक्ष हैं, ये देखो भाई कितने रुद्राक्ष। ये देखो भाई यहाँ यज्ञ चल रहा है अभी साधुओं का, किस तरीके से देखो हवन चलता है। तो मोस्टली भाई सभी अखाड़ों के अंदर ना यही सब होता है। सारे साधु बाबा बैठे रहते हैं, नागा साधु बैठे रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। सभी अखाड़ों में भाई यही होता है बस। और यहाँ देखो मंदिर है, अभी लगा पड़ा है किस तरीके से। ये जो झंडा है ना, ये झंडा लगाया जाता है, ठीक है। 52 हाथ होते हैं ना, जैसे मेरा एक हाथ हुआ, ऐसे 52 हाथ पकड़ के ये झंडा लगाया जाता है। और फिर ये जो हवा है, हवा जो इस झंडे से फहर के जाती है ना चारों तरफ, तो ये जो हवा जो फहर के जाती है, ये पूरे जो महाकुंभ का जो पूरा प्रीमिसिस है, पूरा जो एरिया है ना, क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में फैलती है, तो वो शुभ मानी जाती है, ऐसा ये बताते हैं, ठीक है। तो ये होती है भाई अखाड़ों की रौनक। ये जो अखाड़ों की रौनक है, ये इन साधु बाबा से ही होती है, नागा साधुओं से होती है, ठीक है। तो इसलिए अखाड़ों को महाकुंभ की आत्मा बोला जाता है। बिल्कुल सारे अखाड़ों के अंदर भाई ज्ञान की बातें चल रही हैं, ठीक है। जो श्रद्धालु आते हैं वो सारे साधु बाबा से पूछते हैं, ठीक है, ज्ञान की बातें करते हैं, इन्हें ज्ञान देते हैं, बस यही सब होता है भाई अखाड़ों के अंदर। अब मैं आया हूँ जूना अखाड़ा में, ठीक है। यहाँ से अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या है। ये देखो यहाँ भी बाबा जी बैठे हुए हैं, ठीक है। ये देखो हर जगह, इधर भी बाबा जी बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका यज्ञ चल रहा है अभी। एक वो वाले बाबा है ना गाइस, जिनका हाथ ऐसे ऊपर रहता है और नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, वो देखो वो यहाँ पर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ चल के। तो यहाँ चल रहा है भाई भंडारा, देखो फ्री में, मुफ्त। देखो पूड़ी सब्जी खीर वगैरह सब होता है भाई यहाँ पे। ये देखो ये है समुद्र मंथन द्वार, यहाँ से झूसी शुरू हो जाता है। ये झूसी से आने वाला एरिया है, ठीक है।
और यहाँ से महाकुंभ 2025 की तरफ एंटर हो जाते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी इस वीडियो में, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो को सब जगह शेयर कर दो यार। बाकी वाकई में यार ये जो परिसर है ना, ये जो क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र है, ये इतना बड़ा है, एक बंदा एक दिन में नहीं घूम सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं घूम सकता। कम से कम एक हफ्ता चाहिए भाई इसको पूरा घूमने के लिए, बल्कि ज़्यादा ही चाहिए। 45 दिन का ये पर्व है। बाकी भाई बोटिंग हमें करनी थी, बोटिंग हम कर नहीं पाए क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, और भी चीज़ें दिखानी थी मुझे, ठीक है, और रैन बसेरा दिखाना था, यहाँ पे रात को रुकने की सुविधा दिखानी थी। लेकिन ये है ना, इसको जाने की जल्दी हो रही है, तो इसीलिए अब हमें दिल्ली निकलना पड़ेगा। बाकी ये सारी चीज़ें दोबारा से मैं फिर से कवर करूँगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि इसके बाद ही आ जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी सारे वीडियो में, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को भी यहाँ तक पता चले। पूरे 30 से 40 किलोमीटर के एरिया में इस डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया। ये टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट है। महाकुंभ के मेले 2025 तक ये रहेगा, उसके बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। प्रयागराज में ये है।